कराची में बादल फिर बरस पड़े। PECHS, शार फैसल, गुलिस्तान इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी भी पानी पानी। सड़कों पर कई गाड़ियां बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बादल बरसने का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में बूंदें बरसते ही के इलेक्ट्रिक का निज़ाम ठप। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की आंख मचोली। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, सोहराब गोट, मलीर, यूनिवर्सिटी रोड और दीगर इलाकों में बत्ती गायब। शहर कायद में मॉनसून का तीसरा स्पेल। इंतजामिया बेफिक्र, शहर के छोटे बड़े 300 से ज्यादा नालों को अब तक साफ न किया जा सका। हर तरफ कचरे के ढेर, बरसात में नकासी आब के मसाइल, शहरी परेशान। कोई इंतजामात नहीं कर रही हुकूमत। प्रेशर देख रहे हैं, ये तो छोटा नाला है, आप जाके बड़े नालों में देखें। टीमें रोज आती हैं लेकिन कुछ काम नहीं होता। एक नाला कर दिया, पीछे वाला ब्लॉक है, तो लाजमी नाले तो भारी आएंगे। पाकिस्तान में कोरोना में कमी का आलमी सतह पर एतराफ। मुहलिक वबा से अमवात में 80% कमी हुई। ईद उल अजहा पर SOPs नजरअंदाज करने से केसेस बढ़ सकते हैं। जिम्मेदारी के साथ फैसले करना होंगे। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा, इज्तमाई कुर्बानी करने की अपील। सूरत हाल संभलने लगी, कोरोना केसेस और अमवात में कमी। मुहलिक वायरस से 35 अफराद जान से गए। अब तक 5822 अमवात। मुल्क भर में 2,73,113 शहरी मुतासर। सिंध 1,17,598, पंजाब 91,901 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा 33,220, बलूचिस्तान में 11,578 केसेस। पंजाब में ईद उल अजहा से 2-3 रोज पहले मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स बंद करने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन की मंजूरी दे दी। नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन तैयार, किसी भी वक्त जारी होने का इम्कान। मवेशी मंडियों में SOPs और सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद सख्त करने का फैसला। लाहौर में मंडियों के औकात कार में 3 घंटे की तौसी। अब 7 के बजाय रात 10 बजे तक जानवरों की खरीदारी की इजाजत। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अजहा पर सफाई के लिए खुसूसी इक़दामात का हुक्म। सफाई करने वाली कंपनियां फौरी तौर पर ठोस हिकमत अमली बनाएं। कोताही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, उस्मान बुज़दार की वार्निंग। ईद से पहले आखिरी इतवार मवेशी मंडी पहुंच गए खरीदार। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव उताव जारी। मास्क न सैनिटाइजर का इस्तेमाल, समाजी फासला भी नजरअंदाज। खूबसूरत चाल, हुस्न बेमिसाल। क्वेटा में राजू और शेरू की जोड़ी के चर्चे। 2.5 मन वजनी बकरों का हर कोई दीवाना। पिस्ता, बादाम और दूध पीकर पलने वाले हीरा की भी धूम। मुल्तान की मवेशी मंडियों में राजनपुरी और चोलिस्तानी ऊंटों की एंट्री। सेहतमंद रेगिस्तानी जहाज खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। एक ऊंट की कीमत 3 से 5 लाख रुपए। शहरी सिर्फ देखने तक महदूद। ऊँट अच्छे हैं, देखने में अच्छे हैं, पसंद भी आए हैं, लेकिन पैसे इतने ज़्यादा मांग रहे हैं कि गरीब आदमी की बजट से बहुत बड़े। जाली डोमिसाइलों की गूंज के साथ साथ जाली DC भी आ चुके हैं मैदान में। अगर इसको KP गवर्नमेंट ने अपने अफसर को तोहफे को नहीं वापस बुलाया, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस पर एक्शन ना लिया कानून के मुताबिक, तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे। फजलुर रहमान के भाई की कराची में तैनाती के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा से ज़ियाउर रहमान को वापस लेने की अपील। सिंध में जाली डोमिसल के बाद जाली DC भी आ गए। सिंध में पुलिस को सियासी बना दिया गया। हलीमा दिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत मुद्दत पूरी होने से 1 मिनट भी पहले कहीं जाने वाली नहीं। शफाफ और बिला तफरीक एहतसाब लाजिम हो चुका। सियासी इंतकाम पर नहीं, आईन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर।
हैशटैग जनूबी पंजाब बोले शुक्रिया बुजदार, आधे घंटे में टॉप ट्रेंड। पहली बार तरक्याती बजट का 35% जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया गया। फंड्स को किसी और जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, फयाजुल हसन चौहान। नया पाकिस्तान हाउसिंग बड़ा तारीखी मंसूबा, अब आवाम का अपने घर का ख्वाब पूरा हो सकेगा। तामीराती शोबे में तरक्की से मईशत का पहिया तेज घूमेगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज। जनूबी बलूचिस्तान में सड़कों की तामीर पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज। शाहराहें मौसर राब्तों और समाजी और इक्तिसादी तरक्की का जरिया है। हुशाब आवरान ताखुजदार शाहरा खित्ते की सूरत हाल बदल देगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। बताइएगा, कराची वाले खुश तो हुए हैं बारिश देखकर, लेकिन पानी ही पानी क्या मंजर पेश कर रहा है? जी, ये मानसून का तीसरा स्पेल है जिसके हवाले से ये पेशगोई की गई थी कि तीसरा स्पेल भी तेज़ बादल बरसा सकता है और इसी तरह से हुआ कि 20 मिलीमीटर तक की बारिश की पेशगोई की गई थी। लेकिन अब तक शहर कायद में सबसे ज़्यादा बारिश गुलिस्तान जौहर में हुई 78 मिलीमीटर। उसके बाद जो बारिश तेज़ हुई वो सुरजानी टाउन में हुई 68 मिलीमीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश की पहले से ही पेशगोई की जाती है, बावजूद इसके कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या कहने। कराची की बेशतर सड़कें जो है वो ज़ेर आब आ गई हैं। इस वक्त हम शाहराह फैसल की सड़क पर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन इमरान खालिद आपको सड़क दिखाएंगे कि ये देखें टखनों तक यहाँ पर पानी जमा हो गया और ये कोई नई सूरत हाल नहीं है। जहाँ बादल बरसते हैं, थोड़ी बारिश होती है तो सड़कें इसी तरह से ज़ेर आब आ जाती हैं। कराची इतना बड़ा शहर है और इतने बड़े शहर में जब इस तरह के मसाइल सामने आते हैं तो लाजमी सी बात है शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना होता है। जो शहरी घरों से निकले हुए थे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की यहाँ पर कतारें लगी हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर मौजूद हैं और ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल करने की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात से मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। चूँकि मानसून का सीज़न होता है, 3 माह पर मुश्तमिल होता है, 3 माह तक यूँ ही बादल बरसते हैं। तो जब भी बादल बरसते हैं तो इंतज़ामिया का यहाँ पर पोल खुल जाता है, सड़कें ज़ेर आब आ जाती हैं। और जब आपको मैं यहाँ की सूरत हाल बताऊँ कि अभी भी जो है ट्रैफिक खासा ब्लॉक है, क्योंकि ईद उल अज़हा करीब है। शहरी जो जानवर ख़रीदने की गर्ज से जिन्होंने सोहराब गोट की मंडी का रुख किया था वो भी अजियत में मुब्तला है। जब शहरियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा तो ये तो कराची शहर का मामूल बन चुका है। जब भी बादल बरसते हैं हम यूँ ही बारिश को एंजॉय करने से कासी रह जाते हैं। वजह सिर्फ यही होती है कि कराची के अबतर निज़ाम की वजह से सीवरेज का सिस्टम यहाँ बैठा हुआ है। नाले यहाँ पर भरे हुए हैं जिनकी सफाई ना की गई। दुनिया टीवी ने बार बार दिखाया कि नाले अभी तक कचरों में अटे हुए हैं, नालों की सफाई ताहाल नहीं हुई, जिसकी वजह से कराची शहर की आज ये सूरत हाल है कि हम इतने अच्छे मौसम को पसे पुश्त रखकर आपको सूरत हाल से आगाह करते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि हमारा शहर, इतना बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, मईशत का हब, उसका ये हाल है। तो आगे हम आपको इसके अलावा क्या कह सकते हैं। अभी 2 रोज़ और बाकी हैं, कल भी बारिशों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उम्मीद तो यही करते हैं कि हम आपको अच्छे मौसम की सूरत हाल से आगे करें, अच्छे मनाजिर दिखाएं कराची शहर की, क्योंकि जब भी बारिश की झड़ी लगती है, अब्रे रहमत बरसता है तो शहरियों के चेहरे जहाँ खुशी से खिल उठते हैं वहीं थोड़ी बहुत मायूसी होती है। शहरी सोचते हैं कि चलो घरों से बाहर जाते हैं, कहीं रुख करते हैं, तफरी गाहों पर जाते हैं, लेकिन यही सोचकर घरों में बैठ जाते हैं कि कैसे जाएं। जब घर से बाहर निकलेंगे तो नालों का सामना होगा, बारिश का पानी कहाँ है, गटर का पानी कहाँ है, कुछ पता नहीं चलता। लिहाजा कल तक यूँ ही बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है कि 78 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड कर ली गई है। बिल्कुल अलमिया, ये है कि कराची का एक बहुत बड़ा मसला पानी है जो कि नलकों में आता नहीं और इस वक्त सड़कों पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया सोहलिया, आपने अपडेट किया। तो इंतजामिया की कारकर्दगी तो आपने देख ली, रही सही कसर के इलेक्ट्रिक ने पूरी कर दी। कराची में बूंदे बरसते ही के इलेक्ट्रिक का निज़ाम हमेशा की तरह ठप हो गया। 300 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की आंख मचोली भी जारी है। गुलशन इकबाल, लियाकत अब्बास और आबगोट में बिजली गायब है। मलीर, यूनिवर्सिटी रोड और दीगर इलाके भी बिजली से महरूम है। मुनिस अहमद से जान लेते हैं। मुनिस, बताइएगा, हमेशा की तरह के इलेक्ट्रिक ने रिवायत बरकरार रखी है? बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि रही कहीं कसर जो है कि इलेक्ट्रिक ने पूरी कर दी है।
क्योंकि तकरीबन 300 से ज़ायद फीडर्स हैं जो कि के इलेक्ट्रिक के वो ट्रिप कर गए हैं शहर भर में तकरीबन ये 1.5 से 2 घंटे की बारिश के बाद। और इस वक्त हम शहर का एक बड़ा हिस्सा है जो कि लाइट से महरूम है। मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे बारिश की पहली बूंद पड़ते ही बिजली लाइट बंद कर दी गई थी और उसके बाद से अभी तक वहाँ पे लाइट बहाल नहीं हो सकी है। लियारी है, कोरंगी का इलाका है, सुरजानी टाउन का इलाका है, नॉर्थ कराची है, इसी तरीके से PCHS का इलाका है, साथ साथ सोहराब गोड, अबुल हसन अस्फहानी रोड, गुलजार हिजरी। तकरीबन शहर के 6 अजला हैं। 6 अजला में मुख्तलिफ इलाकों में लाइट इस वक्त नहीं है। और के इलेक्ट्रिक की जानब ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नशीबी इलाकों में खासतौर पे पानी जमा है और जब तक वो पानी की निकासी का मामला हल नहीं होता वहाँ पे ना तो मरम्मत की जा सकती है ना वहाँ पे लाइट खोली जा सकेगी, क्योंकि खदशा होता है कि करंट ना फैल जाए। अतराफ के जो वहाँ पे पोल्स हैं उनमें पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। तो इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जब कभी शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि शिकायत भी नोट कराने के लिए जब कॉल की जा रही है हेल्पलाइन पे तो वहाँ पर भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोनिस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली गायब है। शाहराह फैसल पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये हमें बताएंगे नवीद कमाल। जी बिल्कुल, आधे घंटे से ज़ायद हो गया है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। बारिश जो है तेज़ थी, अब थोड़ी सी इसकी रफ्तार में कमी आई है, लेकिन बहरहाल बारिश हो रही है। चूँकि इतवार का दिन है, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी कम है, ट्रैफिक कम रवा दवा है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक जैम भी कम हो रहा है। शाहराह फैसल तकरीबन जो है साइड पे पानी जमा है, इसकी लेफ़्ट साइड पे पानी जमा होता है, जिससे जो है ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर होती है। और आज भी जो है चूँकि इतवार का दिन है, ट्रैफिक कम है, इसलिए रवानी तो मुतासिर नहीं हो रही, लेकिन शाहराह फैसल पूरी जो मेट्रोपोल से शुरू होती है और इसका इख्तिताम एयरपोर्ट के करीब होता है, इसमें जगह जगह पानी खड़ा हो गया है और बारिश हो रही है। अक्सर इलाकों में जो है बिजली मुनक़ता कर दी गई है। कि इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि एहतियाती तदबीर के तौर पर इलाकों में बिजली मुनक़ता की गई है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद, नॉर्थ लियाकताबाद, PCHS, क्लिफ्टन और डिफेंस मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वक्त जो है बिजली मुनक़ता हो चुकी है। बिजली कब बहाल की जाएगी इस हवाले से के इलेक्ट्रिक तर्जुमान की जानिब से अब तक कुछ भी नहीं कहा गया। अक्सर इलाकों में बिजली मुनक़ता हो चुकी है, सड़कों पे पानी जमा हो चुका है, लेकिन गर्मी का ज़ोर टूट गया है, जिससे जो है शहरियों ने सुख का सांस लिया। 2 दिन से हब्स था और अब जो है बारिश से जो है मौसम खुशगवार हो गया है। जी तो कराची में बारिश के बाद सिंध हुकूमत के वुज़रा ने हंगामी दौरा किया है। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी ने सदर, गार्डन, लियारी के इलाकों का दौरा किया। सूबाई वुज़रा ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुतल्लिका अफसरान को फौरी नकासियाब के उमूर निपटाने की हिदायत की। जी हाँ, कराची में बारिश हुई है जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सिंध हुकूमत के वुज़रा ने हंगामी दौरे किए हैं। नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, जिनमें सदर, गार्डन, लियारी के इलाके शामिल हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के भी कई इलाके शामिल हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। असलम, महज दौरा किया है, शहरियों के लिए कोई आसानी पैदा करने के अहकामात भी जारी किए हैं? जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है कि इस वक्त जो कराची में बारिश हुई है, सुरजानी की अगर बात करें तो वहाँ पे 60 से 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में गार्डन, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, शाहराह फैसल, सुरजानी टाउन, खासी बारिश यहाँ पर मूसलाधार बारिश मुसलसल हो रही है और यही पेश गोई थी कि जो तीसरा स्पेल होगा वो खासा जोरदार होगा। इस सूरत हाल में सूबाई वुज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी इस वक्त 3 अजला का दौरा कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने दौरा किया है। जो नालों की सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया कि वहाँ पर पानी की निकासी की सूरत हाल क्या है, और जो मुख्तलिफ सड़कें तालाब बन गई हैं उसका भी उन्होंने जायजा लिया और जो अफसरान है उनको ये अहकाम दिए कि जो निकासी आपके कामों को वो तेज किया जाए। ऐसी सूरत हाल ना हो कि शहरियों को ये इस सूरत हाल का सामना करना पड़े कि वहाँ पर बारिश का पानी खड़ा रहे और जो शहरियों की जो गाड़ियां खराब हो या जो जिस तरह करंट लगने के वाकयात बढ़ जाते हैं। तो निकासी आपके कामों के लिए उन्होंने फौरी तौर पर मुतालिका अफसरान को हिदायत की है। लेकिन जिस तरह ये जमकर बादल बरस रहे हैं और यही पेशगोई की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से कि वो आज शाम भी वक्त वक्त से बारिश जारी रहेगी और ये सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
बारिश क्या हुई, मंजर ही बदल गया। शहर कायद में बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। शहर की बेशतर शाहराहों पर पानी जमा है। सूबाई और शहरी हुकूमत मंजर से गायब है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इबादुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या कोई हुकूमती नुमाइंदा नज़र आ रहा है आवाम को कुछ रिलीफ देने के लिए कोई हंगामी सूरत हाल में? जी, मैं इस वक्त PECSH ब्लॉक 6 में हूं और आज सुबह कुदरत ने एक हसीन तोहफ़ा दिया कराची वालों को, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। बारान रहमत जहमत बन गई शहरियों के लिए। और इस वक्त जो एमरजेंसी के तौर पर जो शहरी बाहर निकले हुए हैं या फिर मौसम को एंजॉय करने निकले हुए हैं, बहुत कम उनकी तादाद है। लेकिन उसके बावजूद जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में जो ट्रैफिक जाम की हमें ख़बरें मौसूल हो रही हैं वो बड़ी गमगीर हैं। ना तो कोई वहाँ पर इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा मौजूद है और ना ही वहाँ पर बल्दियाती इदारों की जानिब से वहाँ कोई जो काम किया जा रहा है। शाहर फैसल के ऊपर जो है वो बड़ी तादाद के अंदर ट्रैफिक जाम है जो इस वक्त फंसे हुए हैं बारिश के इस पानी में। निकासी ऐप का जो इंतज़ाम है वो ना होने के बराबर है। शहरी परेशान है, उनके अंदर मोटरसाइकिलों के ऊपर जो है वो गाड़ियाँ बंद हुई हैं। फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिलीज़ काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं। और उसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी इस तमाम तर इंतज़ामात से जो है वो बिल्कुल ही जो है मायूस नज़र आए हैं। काफ़ी लोगों ने तो काफ़ी गुस्से का भी इजहार किया है कि इतना टाइम मिलने के बावजूद इंतज़ामिया बारिश के पानी को निकासी ऐप के अमल को जो है वो काम करने में जो है वो बिल्कुल नाकाम हो गई है। कोई बल्दियाती इदारों की तरफ देखता है तो कोई हुकूमत सिंध की तरफ देखता है और ये दोनों इदारे जो हैं, हुकूमत सिंध अपनी जो बॉल है वो बल्दियाती इदारों की तरफ भेज देती है और बल्दियाती इदारे हुकूमत सिंध की तरफ जो है वो अपनी बॉल भेज देते हैं। इनकी आपस की कशमकश के अंदर वो पिस रहे हैं तो शहरी पिस रहे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया इबादुल्लाह, आपने अपडेट किया।